हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आज हम बात करने जा रहे हैं 1994 में आई हॉलीवुड मूवी इंटरव्यू विद द वैम्पायर की। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं ब्रैड पिट एज लुइस, टॉम क्रूज एज लेस्टेड, किर्स्टन डंस्ट एज क्लाउडिया, क्रिश्चियन स्लेटर एज डैनियल मेलोए, एंटोनियो बैंडरास एज आर्मांड। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नील जॉर्ड ने। ये मूवी बेस्ड है 1976 में आई एन राइस के नॉवल इंटरव्यू विद द वैम्पायर पर। इस मूवी का बजट था $60 मिलियन और इस मूवी ने कमाए $223.7 मिलियन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। और अब हम बात करते हैं फिल्म की कहानी पर। इस मूवी के शुरू में दिखाते हैं कि एक रात को शहर के एक अपार्टमेंट में डैनियल मेलोए, जो एक रिपोर्टर है, वो एक शख्स का इंटरव्यू लेने की तैयारी कर रहा होता है। जब वो शख्स उसे बताता है कि वो वैम्पायर है तो रिपोर्टर उसे मजाक में लेता है, पर जब वो अपनी पावर का यूज करके लाइट बल्ब को जलाता है तो वो उससे डर जाता है। इस पर वैम्पायर उसे ना डरने के लिए कहता है और अपनी कहानी शुरू करता है। 1791 ईयर में लुइस 24 साल का था। उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी जब वो माँ बनने वाली थी। इस वजह से लुइस जिंदगी से बहुत निराश हो गया था और अपनी सारी प्रॉपर्टी जुए में हारने के लिए भी तैयार था। एक रात जब वो जुआ खेल रहा होता है तो वो जुआ जीत जाता है, लेकिन उसका ओपोनेंट उसे बोलता है कि तुमने चीटिंग की है और उसे मारने के लिए गन निकाल लेता है। ये देखकर लुइस बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि उसे अपने सीने पर गोली चलाने के लिए कहता है, मगर वो आदमी उस पर गोली नहीं चलाता और फिर लुइस वहां से चला जाता है। यह सब वहां पर मौजूद लेस्टेड देखता है। जब लुइस बाहर आता है तो एक चोर उसे चाकू से लूटने की कोशिश करता है, मगर लेस्टेड उस चोर को मार देता है और लुइस को काटकर वहीं पास की नदी में फेंक देता है। मगर लेस्टेड के काटने के बाद लुइस की हालत खराब हो जाती है, वो बीमार हो जाता है। तो लेस्टेड उसके घर आता है और उसे वैम्पायर बनने का ऑफर देता है। लुइस के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वैम्पायर बन जाए या फिर मर जाए। लुइस वैम्पायर बनना चूज करता है। इसके बाद लेस्टेड उसे आखिरी बार सूरज देखने का टाइम देता है और रात में वो फिर उसे काट लेता है, लेकिन इस बार वो उसे मरने की हालत तक पहुंचा देता है और फिर उसे अपना खून पिलाता है। इस बार लुइस कुछ टाइम के लिए तड़पता है और फिर वो वैम्पायर बन जाता है। अब लेस्टेड उसे वैम्पायर बनने के तरीके सिखाता है। रिपोर्टर लुइस से वैम्पायर से जुड़े हुए मिथ्स के बारे में पूछता है, तो लुइस उसे बताता है कि ज्यादातर मिथ्स तो गलत हैं, लेकिन जो ताबूत वाला मिथ है वो सही है और ताबूत उनके लिए जरूरी होते हैं। अब कहानी में लेस्टेड लुइस को एक पुराने टाइम के क्लब में लेकर जाता है, जहां वो दोनों एक लड़की का खून पीते हैं, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। इस बात से लुइस को दुख होता है। अब वो दोनों लुइस की हवेली में आते हैं। यहाँ लेस्टेड लुइस को बताता है कि वो चूहे के खून पर भी जिंदा रह सकते हैं। एक हफ्ते बाद लेस्टेड लुइस को एक पार्टी में लेकर जाता है, जहां वो एक बूढ़ी औरत और उसके नौकर को टारगेट चुनते हैं। यहाँ हमें यह पता लगता है कि लेस्टेड एक ही रात में 3 लोगों को भी मार सकता है और वो लोगों की पुरानी जिंदगी के बारे में जान सकता है। अब लुइस उस बूढ़ी औरत का शिकार करने लगता है, तो वो उसे मारने की बजाय उसके कुत्तों को मार देता है, जिससे वो बूढ़ी औरत चिल्लाने लगती है। इसलिए लेस्टेड उसे मार देता है और लुइस को डांटता है। अब वो दोनों गांव में जाते हैं, जहां लुइस कबूतरों के बाड़े में घुसकर कबूतरों को शिकार बनाता है और लेस्टेड लोगों को। अब गांव के लोग शैतान को भगाने के लिए जोर जोर से पूजा वगैरह करने लगते हैं। इन आवाजों से लेस्टेड चिढ़ जाता है और लुइस के एक सवाल पर कि जिसने उसे बनाया उससे लेस्टेड ने कुछ तो सीखा होगा, गुस्से में बाहर चला जाता है और लुइस के गुलाम उसे देखकर समझ जाते हैं कि लेस्टेड शैतान है। अब वो लोग लुइस से बात करने आते हैं। इसी बीच लुइस की एक नौकरानी अपने मालिक यानी लुइस की हालत पर
उसे समझाती है कि वो लेस्टेट को अपने घर से निकाल दे, पर लुइस की हालत खराब है और वो खुद को काबू में नहीं रख पाता और उस नौकरानी का हाथ काट लेता है, मगर फिर खुद को काबू में कर लेता है। अब जब सब गुलाम उसकी हवेली के आगे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उस बेहोश हो चुकी नौकरानी को उन्हें सौंपकर उन सबको आजाद कर देता है और खुद की हवेली को आग लगा देता है। यहाँ आग से लेस्टेट उसे बचाता है। अब वो दोनों एक नए घर पर जाते हैं। यहाँ लेस्टेट एक लड़की को मार देता है और दूसरी लड़की को काटकर घायल कर देता है। यहाँ पर लेस्टेट की एक और पावर रिवील होती है कि वो लोगों को हिप्नोटाइज भी कर सकता है, जिस वजह से उन्हें दर्द महसूस नहीं होता। जब वो उस लड़की को हिप्नोटाइज खत्म करता है तो वो चिल्लाती है। अब वो उस लड़की का खून निकालकर लुइस को पीने के लिए देता है, पर वो नहीं पीता। लेस्टेट लुइस को उसे मारने के लिए बोलता है, पर वो उसे नहीं मारता। लड़की मदद के लिए लुइस को बोलती है, पर लेस्टेट उसे मार देता है। अब फिल्म में दिखाते हैं कि लुइस सड़क पर घूम घूम कर चूहे खा रहा होता है और शहर में प्लेग फैला है। लुइस की हालत बहुत खराब है। वो एक घर में जाता है। यहाँ एक छोटी बच्ची अपनी माँ की लाश के पास रो रही होती है, जिसकी मौत प्लेग्स की वजह से हो गई थी। लुइस उस बच्ची को दिलासा देते देते उसका खून पीने लगता है। तभी वहाँ पर लेस्टेट आ जाता है और इस बात से बहुत खुश होता है, पर लुइस सोचता है कि उसने बच्ची को मार दिया। यह सोचकर वो वहाँ से भाग जाता है। लुइस इस बात से दुखी है और ये बात लेस्टेट को पता है। अब लुइस चूहे खा कर जी रहा है। यहाँ लेस्टेट उसे बोलता है कि ये सब उसकी नेचर में है, इसलिए उसे इस बात को मान लेना चाहिए। अब लेस्टेट लुइस को घर ले जाता है और उसे दिखाता है कि बच्ची अभी भी जिंदा है और इस बच्ची का नाम क्लाउडिया है। अब लेस्टेट उस बच्ची को भी मरने या जिंदगी का ऑफर देता है, तो वो बच्ची जिंदगी को चुनती है। अब लेस्टेट उस बच्ची को वैम्पायर बनाने वाला होता है, तो लुइस उसे रोकता है। तब लेस्टेट उसे पूछता है कि क्या वो उस बच्ची को मरने देगा। तब लुइस पीछे हट जाता है। लेस्टेट क्लाउडिया को वैम्पायर बना देता है। क्लाउडिया बहुत तेजी से लोगों को मारने लगती है और उन्हें मारने से पहले सोचती भी नहीं है। अब वो तीनों मिलकर बहुत सारे लोगों को मारते हैं, एक ही परिवार के बहुत सारे लोगों को भी मार देते हैं। इस तरह से कई साल बीत जाते हैं और वो बहुत सारे शहरों में घूमते हैं। फिर एक दिन क्लाउडिया एक जवान लड़की को देखती है, तो वो भी उसी की तरह जवान बनना चाहती है। फिर एक दिन लेस्टेट उसे गुड़िया ला कर देता है, तो वो इस बात से नाराज हो जाती है कि वो इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं बदली, वो अभी भी बच्ची है। इसीलिए वो गुस्से में अपने बाल काट देती है, लेकिन वो फिर से वैसे ही हो जाते हैं। तब वो गुस्से में लेस्टेट के चेहरे से खून निकाल देती है, लेकिन उसके घाव एकदम से ठीक हो जाते हैं। क्लाउडिया उससे इस बारे में पूछती है, तो वो बोलता है कि ये उसकी पावर है। अब लुइस क्लाउडिया को सब बताता है कि कैसे वो वैम्पायर बनी। तब क्लाउडिया उसे बोलती है कि वो लुइस को अपने माता पिता की तरह प्यार करती है, लेकिन वो लेस्टेट से नफरत करती है। अगले दिन वो लेस्टेट को शिकार करने के लिए 2 लड़के ला कर देती है। जब वो उनका खून पीता है तो उसे पता लगता है कि क्लाउडिया ने उन्हें लाउडनम दिया है, जिस वजह से वो मर गए, पर उनका खून गर्म रहा। मरे हुए का खून पीने की वजह से लेस्टेट कमजोर हो जाता है और इस बात का फायदा उठाकर क्लाउडिया उसका गला काट देती है, जिस वजह से उसका सारा खून बह जाने की वजह से वो मर जाता है। और क्लाउडिया और लुइस उसे जंगल में एक झील में डाल देते हैं, जहां एक मगरमच्छ उसे खा जाता है। इसके बाद लुइस और क्लाउडिया यूरोप जाने की तैयारी करते हैं। जब वो अपने रूम में होते हैं और जाने के लिए तैयार होते हैं, तो लेस्टेट वहां आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि मगरमच्छ के खून ने उसकी मदद की और वो जंगली जानवरों का खून पीकर वापस कुछ हद तक वैसा बन गया है जैसे वो पहले होता था। अब वो क्लाउडिया को मारने की कोशिश करता है और उसे बचाने के लिए लुइस लेस्टेट को जला देता है, जिसकी वजह से सारे घर में और आसपास के घरों में भी आग लग जाती है और लुइस और क्लाउडिया वहां से भागकर शिप में बैठ जाते हैं और यूरोप चले जाते हैं। लुइस मेलोय को बताता है कि उसे अपने जैसे और नहीं मिले, तो सितंबर 1870 में पेरिस में एक वैम्पायर ने उसे ढूंढ लिया
इस वैम्पायर का नाम सेंटियागो है और दूसरा वैम्पायर जो उसका बॉस है उसका नाम अरमांड है। अरमांड लुइस को एक कार देता है और उसे साथ में क्लाउडिया को लाने के लिए कहता है। जब लुइस क्लाउडिया को लेकर उसके दिए हुए पते पर पहुंचता है तो लुइस और अरमांड वैम्पायर्स के ओरिजिन की बात करते हैं। इसके कुछ समय बाद जब लुइस और क्लाउडिया वहां से जाने लगते हैं तो अरमांड लुइस के थॉट्स को पढ़ लेता है और उसे पता लग जाता है कि लुइस और क्लाउडिया ने लेस्टेट को मारा है। ये बात जानकर वो उनसे बोलता है कि वैम्पायर को सब माफ है, लेकिन दूसरे वैम्पायर को मारने की सजा दी जाती है। इसके बाद अगले दिन लुइस और अरमांड फिर मिलते हैं। अब ये जानकर क्लाउडिया एक औरत को अपने साथ लाती है ताकि लुइस उसे भी वैम्पायर बना दे, ताकि लुइस के जाने के बाद उसे भी एक साथी मिल जाए। लुइस ना चाहते हुए भी उस औरत को क्लाउडिया के लिए वैम्पायर बना देता है, लेकिन तभी वहां पर दूसरे वैम्पायर आ जाते हैं और तीनों को वहां से ले जाते हैं। वो लुइस को एक ताबूत में बंद करके दीवार में चिनवा देते हैं और क्लाउडिया और उस औरत को जो अभी वैम्पायर बनी है उनको एक जगह बंद कर देते हैं जिसकी छत ऊपर से खुली हुई होती है। जब सुबह होती है और सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो वो दोनों जलकर राख हो जाती हैं। अरमांड लुइस को उस ताबूत से आज़ाद करवाता है। क्लाउडिया की राख देखकर लुइस अंदर तक टूट जाता है और वो उन सब वैम्पायर्स को मारना चाहता है, लेकिन अरमांड लुइस को वहां से ले जाता है। और उसी रात को जब सुबह होने लगती है और वो सब वैम्पायर अपने अपने ताबूत में सो रहे होते हैं तो लुइस उन सब पर तेल छिड़क कर उन ताबूतों को जला देता है और जो वैम्पायर उस आग में नहीं मरते उन्हें वो एक हथियार से मार देता है। जब दिन होने लगता है और लुइस सूरज के सामने आने वाला होता है तो अरमांड लुइस को बचा लेता है। इसके बाद अरमांड लुइस को अपने साथ रहने का ऑफर देता है, लेकिन लुइस उस ऑफर को ठुकरा देता है और वापस अमेरिका आ जाता है। 1988 में लुइस अपने घर आ जाता है। यहाँ एक दिन उसे घर में बहुत खराब हालत में लेस्टेट मिलता है। लेस्टेट लुइस को अपने साथ रहने के लिए बोलता है, मगर लुइस उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में जब लुइस अपनी कहानी खत्म करता है तो मेलोय उसे बोलता है कि उसे भी वो पावर चाहिए जो लुइस के पास है, लेकिन लुइस उसे मना करता है। मेलोय के जोर देने पर लुइस उसे डराकर वहां से भगा देता है। जब मेलोय गाड़ी में भाग रहा होता है तो उसकी गाड़ी में लेस्टेट उस पर हमला करता है और उसका खून पी जाता है और अब वो उसे भी मरने या वैम्पायर बनने का ऑफर देता है और इस तरह से ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी बना है जिसका नाम है द क्वीन ऑफ द डैम्ड। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।